हेलो नमस्कार साथियों। अपन आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, गुड इवनिंग साथियों सभी को। और अपन पढ़ रहे थे साइंस के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, और वो प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अपन उन प्रश्नों के बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। चलो तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो साथियों, तो देखो आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। आपको बताना है जो संसार में है जो सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। संसार में सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। और साथियों, ये जो प्रश्न है ये सभी पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बांस का पौधा। सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बांस का जो पौधा है वो सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला और एनाबीना जैव का प्रयोग किया जाता है। फसलों में ये दो रसायन के नाम है एंजोला और एनाबीना। ठीक है, इनका प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है ये आपको बताना है। एंजोला और एनाबीना फसल, एनाबीना जो है इनका प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाक से इसका उत्तर दीजिए। ठीक है साथियों, आपका टाइम शुरू हो चुका है। अगर साथियों आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, चावल। क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, मतलब कि एंजुला और एनाबीना का प्रयोग किस में किया जाता है, जैव का प्रयोग किस में किया जाता है, चावल की जो खेती होती है उसमें किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति से प्राप्त होता है। चिलगोजा, आप सबने देखा होगा सिलगोजा जो है वो पौधे की, मतलब वो किस प्रजाति से प्राप्त होता है, कौन सी प्रजाति है पौधों की। ठीक है, तो सिलगोजा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, आपका टाइम शुरू हो गया है, ये आपका टाइम से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उत्तर दीजिए आप इसका फटाफट। चिलगोजा किस प्रजाति से प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइन। क्या हो जाएगा, पाइन। ठीक है, चलो आगे। अगला क्या है, अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है मित्रों वो है सिकोया। कौन सा है, सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा वृक्ष पूछे तो यूकेलिप्टिस है, और सबसे बड़ा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है, सिकोया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। कवक और पौधे की जड़ों के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है, इनमें से कौन है वो। आपके पास उत्तर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। क्या हो जाएगा, सॉरी माइकोराइजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा जो है वो कवक और जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के बीच में क्या है, उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, माइकोराइजा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दाल एक पादप के किस कुल से प्राप्त की जाती है।
सीधे और सिंपल क्वेश्चन है जो अपने को नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि दालें पादप के किस कुल से प्राप्त की जाती हैं, ये आपको बताना है। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सॉरी, बार बार ठीक है बोला जा रहा है ना। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दालें पादप के किस भाग से प्राप्त, किस कुल से प्राप्त की जाती हैं, तो वो कुल हैं लिग्यूमिनेसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिग्यूमिनोसी, ठीक है, लिग्यूमिनोसी। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। साथियों जितने भी जो पौधों के वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको आपको याद कर लेना, ठीक है। ऐसे पूरे तो याद करने बैठोगे तो कई वर्षों बीत जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं उनको याद करना, ठीक है। चलो आपका टाइम सब हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्या है, किस पौधे का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आलू का जो नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसको, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कैसा प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट, याद रखना इसको। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो अनावृत बीजी को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। देखो एक बार ये देखो, अनावृत बीजी क्या होते हैं, देखो, ऐसे पौधे या वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं, ठीक है, यानी नग्न अवस्था में होते हैं, ठीक है। जिनके बीज क्या होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। बंद होने की बजाय क्या होते हैं, उनके जो बीज हैं वो किस अवस्था में होते हैं, खुली अवस्था में होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है कि जिम्नोस्पर्म किसे बोला जाता है। चलो प्रश्न क्या था अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में सही नहीं है, ये बताना। तो क्या हो जाए, ए में क्या है, प्रमुख क्षरण सेप्रेक्टस होता है, ये तो सही है। प्रमुख क्षरण सेप्रोफेटस होता है, ये बात तो सही है एकदम, ठीक है। ये बात क्या एकदम सही है इसकी। दूसरा क्या है, सेवनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। साथियों ये गलत हो जाएगा। सेवनी बंडल जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, न कि अनुपस्थित होते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि नहीं है, सही क्या है, नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये सही बात है। और फूल अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, अचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। असर कोशिकाएं सिर्फ किस में असर कोशिकाएं पाई जाती है, ये आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो इसका उत्तर क्या होगा, असर कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं, ब्रायोफाइटा में। सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, असर कोशिकाएं जो होती है वो किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा में, अन्य किसी में असर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। मैगीफेरा इंडिका किसका नाम है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और है इम्पोर्टेंट वैसे तो, ठीक है। और मैगीफेरा इंडिका किसका नाम है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एकदम से नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन जो साइंस वाले नहीं है उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। क्या है, मैगीफेरा इंडिका किसका नाम है, तो इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम रहेगा। क्या नाम है, किसका नाम है, आम का, किसका नाम है साथियों, आम का नाम है। चलो बढ़ते हैं आगे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेलोनिक्स रजिया रफिन, ऐसे ये याद तो हो जाएगा क्योंकि नाम ही इतना बड़ा है। डेलोनिक्स राजिया रफिन, नाम इतना बड़ा है तो याद रखना है ये किसका वैज्ञानिक नाम हो सकता है। इन सब में से बड़ा किसका नाम है, किसका है, गुलमोहर का।
चलो गुलमोहर का, ठीक है, क्या नाम है? डेलोनिक्स राजिया रफिन। अपने तो ऐसा किसी का नाम भी नहीं है, तो 3 पीढ़ी का नाम है, ठीक है, याद रखना, डेलोनिक्स राजिया रफिन, ठीक है। अगर किसी का नाम रखना हो ना 3 आदमी का तो भी बराबर बैठेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जो मैंने लिख रखे हैं, आप इसको देख लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था लीची का था, जो लीची का था, ये ऊपर नाम जो है लीची, लीची का मतलब जो खाने का भाग है, यह याद रखना, लीची में क्या होता है? एरिल होता है, खाने योग्य भाग, ठीक है। लीची का जो साइन मतलब वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? साइनेसिस, ठीक है। नींबू का याद रखना, तंबाकू, सोयाबीन और अमरूद, ठीक है। इसमें सोयाबीन का और नींबू का ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसी जड़ें जो मूल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती है, क्या कहलाती है? ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, बहुत छोटे थे तब आप, ठीक है, जब आपको साइंस समझ में नहीं आती थी तब पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो ऐसी जड़ें जो मूल के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? पढ़ा होगा ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ को याद आ रहा होगा, कुछ कुछ को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकस्मिक जड़ें, ठीक है। ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, 6वीं 7वीं 8वीं में, आकस्मिक जड़ें कहलाती है वो। चलो अगला क्वेश्चन, मूली किसका उदाहरण है? ये दिखने में प्रश्न तो इतना सा दिख रहा है, दिखने में तो कितना सा दिख रहा है? इतना सा, 10 अक्षर का प्रश्न है, ठीक है, 10 अक्षर का भी नहीं है पूरा, 10 वर्ण का होगा शायद तक है। और प्रश्न है मूली किसका उदाहरण है? अब इसमें तो कुछ तो इस पे लाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट इसका उत्तर दो। मूली किसका उदाहरण है भाई? मूली गट्टा है कि मूली जड़ का उदाहरण है, कि मूली कंद का उदाहरण है, कि मूली फल का उदाहरण है? और काफ़ी ये सोच रहेंगे कि सर हम तो मूली खाते हैं तो ये तो फल का उदाहरण ही है, और मूली फल का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? मूली किसके ज़मीन के अंदर रहती है, तो जो ज़मीन के अंदर रहती है पौधे का वो कौन सा भाग होती है? जड़ होती है, तो मूली किसका उदाहरण हो जाएगी? जड़ का उदाहरण हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? आपको बताना है जो मतलब तने का रूपांतरण नहीं है। जैसे मूली में जो जड़ होती है खाने योग्य, ठीक है, और प्याज मतलब वैसे प्याज जो है वो एक तने का रूपांतरण है भाग, ठीक है। और आलू का कंद ये भी तने का रूपांतरण है, अरबी का घन कंद ये भी तने का रूपांतरण है। इसमें से जो है आपके ये भाई साहब जो शकरकंद जो कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है? तने का रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है, तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का जो कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन क्या हो रहा? आलू क्या है? यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख रखी है, आलू क्या है? तने का रूपांतरण भाग है, याद रखना। आलू क्या होता है? तना होता है ना, उसका रूपांतरित भाग क्या होता है? आलू होता है। ऐसे नहीं कि आलू भाई साहब ज़मीन में है तो चाहे नहीं जड़ पे, ठीक है, आलू जड़ नहीं होता है, ठीक है। आलू एक तने का रूपांतरित भाग है। आलू इसमें क्या होगा? आलू क्या है ये बताना आपको। कैसे कि कभी कभी ये आए तो आपकी किस्मत अच्छी है, और ये आ गए तो फिर आप दुविधा हो जाएगी। चलो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको, डंठल। आलू क्या होता है? डंठल होता है। अगला प्रश्न क्या है? खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है। राइजोम क्या है? अदरक एक राइजोम है, याद रखना। अदरक क्या है? एक राइजोम है। और राइजोम क्या है ये पूछा आपसे, तो राइजोम क्या हो जाएगा? देखो फटाफट देखो, राइजोम क्या होगा? अदरक खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, ठीक है, उसमें अदरक का प्रयोग किया जाता है। और अदरक भी आपको पता है क्या है? एक भूमि में उगने वाली, भूमि में उगती अदरक भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भाई साहब भूमि में उगती है तो अपन गए जड़ पे, जड़ नहीं है। अदरक क्या है? तना है, ठीक है। अदरक क्या होती है? भूमिगत तना होती है, याद रखना इस चीज़ को। प्रकंद का उदाहरण है, लो भाई साहब, प्रकंद का उदाहरण है। अब इसको बताओ, अब इसको कौन बताएगा?
प्रकंद का उदाहरण क्या है, बताओ बताओ। प्रकंद का उदाहरण है क्या है, प्रकंद का उदाहरण इनमें से? तो मेरे भाइयों प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से? अदरक। अदरक क्या होती है? प्रकंद का उदाहरण है। अदरक क्या होती है? भूमिगत तना होती है। ये अपने अभी पिछला जो प्रश्न था उसमें देखा था, भूमिगत तना होती है अदरक, ठीक है। आलू भी क्या होता है? भूमिगत तना होता है, ठीक है, आलू भी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आज का लास्ट प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी लगाते हैं ना शादी से पहले, वो किस भाग से प्राप्त की है? और हल्दी का अपन खाना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शादी में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हल्दी जो लड़कियां होती है वो गोरा होने के लिए भी हल्दी का प्रयोग करती है, ठीक है। तो देखो क्या है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? महानुभाव, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, फटाफट बताओ। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है आपके लिए। हल्दी का जो हल्दी पाउडर होता है वो अपन किससे बनाते हैं? हल्दी जो पाउडर है मतलब अपन जो खाने में डालते हैं ना, और अपन यूज कर रहे हैं ना खाना बनाने, और ठीक है समझ गए होंगे आप, खाना बनाने और कहाँ, शादी में, ठीक है। वो हल्दी जो होती है वो पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? प्रकंद के, पौधे का जो प्रकंद होता है उससे प्राप्त होती है, ठीक है। और हल्दी होती क्या वास्तव में? तना होती है। क्या होती है? हल्दी एक तने से प्राप्त की थी। हल्दी जो है वास्तव में पौधे का तना होती है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। वैसे तो अपन 20 प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्रश्न कर रहे हैं? 20। और अगर आपको ये जो प्रश्न है वो समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो ना भूलें, बिल्कुल ही है। क्योंकि भाई साहब शेयर करने से क्या होता है, हमें पता तो चले कि भाई इतने बंदे जो हैं अपनी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही कभी कोई मतलब व्यूज़ नहीं आता है ना सब्सक्राइबर आता है, तो फिर वो ऐसे ही लगता है कि अब तो यार वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे, तो ठीक है। अपन बनाने मेहनत करते हैं, 2-3 घंटे लगाते हैं इस पे बनाने में यार, और ये पीपीटी बनाने में भी टाइम लगता है यार, ठीक है। और जब व्यूज़ ही नहीं आते तो फिर क्या फ़ायदा है। आप लोग शेयर वगैरह तो करते हो नहीं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक बंदा आएगा जैसे शुरू किया वीडियो में, अरे नहीं यार यहाँ पे तो डिजिटल बोर्ड नहीं है यार, ये तो ऐसे पढ़ा रहा है, तो फिर वो क्या करे, सीधा कट पीछे डिजिटल बोर्ड वाले पे जाएगा, चाहे वो बंदा पढ़ाओ कैसे ही, ठीक है। चलो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपन। चलो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।